बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं चिकन और शिमला मिर्च बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है। उसके लिए मैंने ली हैं आधा किलो शिमला मिर्चें, जिनको धो के रख लिया है और बाद में हम इसको चॉप कर लेंगे। और ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है चिकन, इसको धो लिया है अच्छे तरीके से, धो के हमने रख लेना है। आधा 1 इंच का टुकड़ा है अदरक का, और 6 से 8 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। 10 से 12 ये जो ग्रीन लहसुन होता है फ्रेश वाला, वो लिया है। और 2 टमाटर लिए हैं, इनका छिलका हम रिमूव करके इसको चॉप कर लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लें, वरना अगर मीडियम साइज़ है तो हमने 2 प्याज़ों को लेना है, इनको भी चॉप कर लेना है। तो अदरक लहसुन और जो मिर्चें होती हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसको हमने ऐसे चॉप कर लिया है बारीक। और जो प्याज और टमाटर हैं उनको हम रफली चॉप करके डाल देंगे, थोड़े बड़े पीसेस में, क्योंकि ये जल्दी से मैश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने चिकन को धो के उसके अंदर ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर नमक और मिर्च। और नमक मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लें। और 1/2 टेबल स्पून ही मैं रेड मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं तो इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और उसके बाद मैंने डाला है 1/2 टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे एक नॉर्मल जो कप होता है चाय वाला, वो पानी का भर के डाल देंगे। इससे ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, और आंच को हमने मीडियम रखना है और इसको कवर करके छोड़ देना है। तो हम वेट करते हैं जब तक ये पानी ड्राई होगा और चिकन भी गल जाएगा और ये सारी चीज़ें जो प्याज टमाटर वगैरह हैं ये मैश हो जाएंगे, उसका अच्छा सा मसाला बन जाएगा। और पानी आपने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डालना कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसलिए हमने 1 कप पानी डाला है। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कवर करके छोड़ देंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। ये देखें पानी थोड़ा सा कम हो गया है और ये चीज़ें हमारी पक रही हैं। अभी तक ये बिल्कुल मैश नहीं हुई, लेकिन हाफ़ डन हो चुका है चिकन। तो एक दफ़ा हम इसको हिलाएंगे और चेक करेंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। इसके बाद दोबारा पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो ये देखें ऑलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी रह गया है। तो यहाँ पे आके हमने इसके अंदर ज़ीरा और खुश्क धनिया जो होता है वो डाल देना है। तो ज़ीरा साबुत डाल दें, मसल के डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो ये मैं 1/2 टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया जो खुश्क होता है वो डाल दिया है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको थोड़ा सा हम हिलाएंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे आंच तेज़ करके, क्योंकि चिकन बिल्कुल गल चुका है और मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी होने लग गया है। तो बस इसको हमने, पानी ड्राई हो चुका है, अब इसमें घी डाल देना है। घी या ऑयल जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये जो कुकिंग स्पून है ये भर के एक फुल जो है वो घी का डाल दिया है। इतने से सालन में ये काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा भी हमने घी को नहीं डाल देना। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे घी डालने के बाद। और इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आ रही है, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है घी डालते ही। तो मसाला बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो रहा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा, मसाला बन जाएगा। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है वो चिकन भुन चुका है और घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्चें जो हमने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में चॉप करके रखी हुई थी। तो अब हम उसको डाल देते हैं। ये शिमला मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं, इसको हम मिक्स करेंगे 2-3 दफ़ा मिक्स करेंगे, ताकि मसाले से ये सारी कोट हो जाए और चिकन के साथ मसाले के साथ ये मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और इसको मिर्चों को डालने के बाद अगर आप बहुत ही स्लो आंच पे इसको ढक के छोड़ देते हैं तो ये ऐसे भी गल जाती हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप 2-3 टेबल स्पून पानी डाल दें तो वो इसके लिए काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, वरना जो मिर्चें हैं वो बिल्कुल मैश हो जाती हैं और इनका लुक, जो इनकी लुक है वो भी अच्छी नहीं आती और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, और सालन देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बहुत ही थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 2-3 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और दोबारा से इसको हिला देंगे। और ये पानी डालने का मकसद ये है कि थोड़ी सी स्टीम जो है वो जनरेट हो, और जो इसी की स्टीम में ये जो मिर्चें हैं ये गल जाएंगी, क्योंकि चिकन तो हमारा ऑलरेडी गला हुआ है। तो इसको कवर करके छोड़ देंगे। ये पकना शुरू हो गया है, थोड़ी देर के बाद इसको हिला लेंगे। मीनवाइल हमने इसको चेक भी ज़रूर करते रहना है और हिला देना है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा नहीं है तो फिर लगने के चांसेस होते हैं नीचे, इसलिए हमने इसको चेक करते रहना है।
और 2-3 मिनट के बाद इसको देखेंगे और दोबारा से इसको कवर कर देंगे और नेक्स्ट 5 मिनट्स के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल डन हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा माशाल्लाह से शिमला मिर्च और चिकन का सालन बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी सी लुक आई है, घी भी सेपरेट हो चुका है और मिर्चों का कलर भी बहुत फ्रेश है, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुई, लेकिन ये गल चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर आप गलाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसे ही अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हरा धनिया मैंने डाल दिया है, धो के काट लिया था अच्छे तरीके से, इसको हमने डाल देना है। बहुत फ्रेश और ग्रीन लग रहा है ये देखने में। तो ये माशाल्लाह से हमारा शिमला मिर्च और चिकन का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत कलरफुल लग रहा है, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा शिमला मिर्च और चिकन का सालन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।